हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर वॉइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आइए चलते हैं आज के वाक़ये की तरफ। यह वाक़या जिन्होंने मुझे भेजा है उन्हीं ने अपना नाम बताने से मना किया है, तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती। मैं दुबई में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरा एक बेटा है 4 साल का। यह वाक़या तब मेरे साथ पेश आया था जब मेरी शादी हुई थी और फिर मैं एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। मेरी शादी मेरे ही गांव में हुई थी और मेरे हस्बैंड दुबई में जॉब करते हैं। तो शादी के बाद उनका शहर में एक छोटा सा घर था जो पहले बंद रहता था, तो वो मुझे लेके वहीं शिफ्ट हो गए। वहाँ कुछ दिन हम सब साथ में रहते थे, फिर वो कुछ दिन बाद दुबई चले गए। उन्हीं ने सोचा था कि वो दुबई जाके कुछ टाइम बाद मुझे भी वहीं बुला लेंगे, लेकिन तब तक मुझे इसी घर में रहना था। अब मैं अकेली उस घर में रहती थी। दिन में तो वक्त आराम से गुजर जाता था घर के काम काज में, या कभी अगल बगल से पड़ोसी आ जाया करती थी, तो उसी में दिन निकल जाता था। लेकिन रात में अकेले सोने में मुझे थोड़ा खौफ आता था। शुरू में लगता था कि सब मेरा वहम है, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चलता गया कि ये मेरा वहम नहीं है, ये सब सच में हो रहा है। एक बार मैं अपने किचन में काम कर रही थी, तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे पीछे आके खड़ा हो गया। मैं थोड़ा घबरा गई और डरते हुए पीछे देखा तो वहाँ कोई न था। मैंने जल्दी से अपना काम ख़त्म किया और अपने रूम में चली गई। अब ऐसा मेरे साथ रोज़ होने लगा। कभी मैं जब खाना बनाती तो जिस बर्तन में खाना रखा होता वो खाना बर्तन समेत कहीं गायब हो जाता। फिर कुछ देर बाद वो खाली बर्तन वहीं रखा होता। जब मैं सफाई करती तो थोड़ी देर बाद किसी के पैरों के निशान फर्श पर मिलते, जैसे कोई कीचड़ पे चल के आया हो, और वो इतने भयानक होते कि मैं बहुत डर जाती और बाहर अपने पड़ोस में चली जाती। एक बार मैं रात में सो रही थी तो अचानक मेरी आँख खुल गई। मुझे ऐसा लगा कोई मेरे रूम के बाहर चल रहा है। रूम के डोर के नीचे जो खाली जगह होती है उसी में से किसी की परछाई मुझे दिख रही थी। फिर मेरे रूम का डोर किसी ने नॉक किया। मैं बहुत डर गई और आयतल कुर्सी और कुरानी आयत पढ़ने लगी। नॉक होने की आवाज़ मुसलसल आई जा रही थी, फिर वो आवाज़ आना बंद हो गई। मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन फिर अचानक वो दरवाज़ा खुल गया। यह देख के मैं और घबरा गई। फिर बाहर से एक काली बिल्ली रूम के अंदर आई। उसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें, और वो बिल्ली आम बिल्लियों से थोड़ा ज़्यादा बड़ी थी। वो मेरे रूम के अंदर आके बैठ गई और मुझे घूरने लगी। मैंने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन उसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने ऐसा कुछ देखा जिसको देखने के बाद मैं होश में ना रह सकी। मैंने देखा बाहर से 3 लंबे लंबे साए मेरे कमरे में दाखिल हुए और उस बिल्ली के पीछे जाके खड़े हो गए। मैं बाहर भागने के लिए उठी तो दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। मैं दरवाजे पे धक्का देने लगी उसे खोलने के लिए। मेरे पीछे से कह कहो की आवाज़ें आने लगी और मैंने पीछे देखा तो वो 3 साए मेरे पास आने लगे। बस मैं वहीं बेहोश हो गई। मेरी आँख तब खुली जब सुबह मेरी पड़ोसन मेरे बगल में बैठी थी और उसके साथ उसके बेटे भी थे। जब मुझे होश आया तब वो मुझसे पूछने लगी क्या हुआ था। मैं तुम्हारे पास कुछ काम से आई थी तो देखा तुम बेहोश थी। मैंने उससे सब कुछ बता दिया। फिर उसका बेटा हाफिज जी को मेरे घर लेके आया। उन्हीं ने देख के बताया यह घर काफ़ी दिनों से खाली पड़ा है, इसलिए यहाँ दूसरी मखलूक ने कब्जा कर लिया है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इस घर से शिफ्ट हो जाएं। फिर मैंने अपने शौहर से बात करी, फिर मैंने वो घर बेच दिया। अब मैं यही दुबई में रहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी शेयर करी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी स्टोरी?
पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके।